हेलो दोस्तों, हिस्ट्री ट्रैवल एंड टेंस पे आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ऑडियो सीरीज भारत की वीरांगना। इस ऑडियो सीरीज में हम उन बहादुर रानियों और वीरांगनाओं के किस्से लेकर आए हैं जिनके बारे में आपने सुना नहीं होगा या बहुत कम सुना होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले एपिसोड की तरफ, पर उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। आज इस पहले एपिसोड में हम बताएंगे भारत की ऐसी वीरांगना के बारे में जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था। आप सभी ने पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं एक ऐसी वीरांगना थी जिसने गोरी को अपनी तलवार के एक ही वार से नपुंसक बना दिया था। उन वीर रानी का नाम था रानी नायकी देवी। तो चलिए हम जानते हैं रानी नायकी देवी के बारे में। इनका पूरा नाम रानी नायकी देवी सोलंकी था। ये गुजरात की रानी थी। इनकी जो राजधानी थी वो थी अहिलवाड़ा। ये चालुक्य वंश थी। इनके जो पिता थे वो महाराजा शिवचिता परमांडी थे। इनके पति का नाम अजयपाल सिंह था। इनके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था मूलराज सिंह द्वितीय और उनसे छोटे बेटे का नाम था भीमदेव द्वितीय। और मोहम्मद गोरी के साथ इनका जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1178 ईस्वी में। गुजरात के चालुक्य वंश की राजकुमारी नायकी देवी सोलंकी का जन्म गोवा में हुआ था। बचपन से ये युद्ध कला में महारत हासिल था। और रानी नायकी और राजकुमारी नायकी देवी सोलंकी एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थी। इनके जो पिता थे महाराज शिवचित्त परमांडी वो कदम के महामंडलेश्वर थे। जब राजकुमारी नायकी देवी सोलंकी बड़ी हुई तो इनका विवाह गुजरात के जो राजकुमार थे अजयपाल सिंह उनके साथ कर दिया गया। अजयपाल सिंह गुजरात के महाराजा महिपाल के पुत्र थे। अब सन 1175 ईस्वी में अजयपाल सिंह की उनके ही अंगरक्षक ने हत्या कर दी थी और मौत के घाट उतार दिया था। महाराजा अजयपाल सिंह का कार्यकाल जो था वो 4 वर्षों का रहा, 1171 ईस्वी से लेकर 1175 ईस्वी तक। महाराजा अजयपाल सिंह सोलंकी की मृत्यु के पश्चात जो अहिलवाड़ा था, जो आज का गुजरात है, उसकी कमान नायिका देवी सोलंकी के हाथ में आ गई, क्योंकि उस समय जो उनके दोनों पुत्र थे वो बहुत छोटे थे। अजयपाल सिंह और रानी नायकी देवी सोलंकी के 2 पुत्र थे। जैसा कि हमने आपको नाम बताया, बड़े बेटे का नाम था मूलराज द्वितीय और छोटे का नाम था भीमदेव द्वितीय। अब जो गुजरात राज्य में ये जो संकट आया था, इस संकट के समय में बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं की, दुश्मनों की नजर इस राज्य पर थी। अजयपाल सिंह की जो मृत्यु थी उसके पश्चात बहुत सारे दुश्मन तिरछी नजर से इस राज्य की आमदनी, धन दौलत पर कब्जा करना चाहते थे। तो गुजरात के राज्य के सामने पहला संकट तो यह था कि राज्य की कमान किसके हाथ में सौंपी जाए। राज्य के जो वरिष्ठ मंत्री थे, सामंत थे, दरबारी थे, राजा थे, इन सब ने मिलकर ये निर्णय लिया था कि जो राजनीति में जो कुशल हैं और कूटनीतिज्ञ जो रानी है उन्हीं को इस राज्य की बागडोर सौंपी जाए। पर जो रानी थी उन्होंने यह कहकर राज्य की कमान संभालने से मना कर दिया कि नहीं, नियमानुसार इस राज्य के वारिस के जिंदा हो रहते दूसरा कोई सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। लेकिन जब सभी लोगों ने, मंत्रियों ने, सामंत ने, सब लोग अपनी बात पर अड़ गए तो रानी को उनका निर्णय मानना पड़ा। पर उन्होंने एक दूसरी तरकीब निकाली कि राजा तो मूलराज द्वितीय को ही बनाया, लेकिन वे उनकी प्रतिनिधि बनकर मार्गदर्शन करने लगी। अब जो महाराजा मूलराज द्वितीय थे उनके राजा बनने के पश्चात कुछ समय तक तो गुजरात राज्य में सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे चारों तरफ से दुश्मनों ने इस राज्य को जीतने और धन दौलत लूटने के इरादे से अपनी तैयारियां शुरू कर दी। कुछ गुप्तचरों से रानी को पता चला कि कुछ विदेशी आक्रांत राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं, और वो विदेशी आक्रांत कोई और नहीं, मोहम्मद गोरी था। तो मोहम्मद गोरी तो एक तुर्की लुटेरा था, वो हॉक्सी भी था और आक्रांता भी था। उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए सन 1178 ईस्वी में विशाल सेना के साथ गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा की तरफ निकल पड़ा। अब मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था गुजरात राज्य को जीतना। इसी को मद्देनजर रखते हुए उसने अहिलवाड़ा से 40 मील दूर 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के पास में गदार घट्टा नामक घाट पर मोहम्मद गोरी ने तंबू लगाकर अपना सैन्य शिविर स्थापित कर लिया। अब जो मोहम्मद गोरी था उसने रानी नायकी देवी के साम्राज्य पर सीधा आक्रमण नहीं किया। उसने पहले अपने एक दूत को भेजा और रानी से ये कहा कि रानी, आप और आपके बच्चे और आपके राज्य की जितनी भी महिलाएं और कन्याएं हैं वो सब धन दौलत के साथ आप सब मेरे पास आ जाओ और समर्पण कर दो, नहीं तो सबको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जब मोहम्मद गोरी का दूत संदेश लेकर रानी
के दरबार में पहुंचा तो रानी ने संदेश पढ़ा और उसका जवाब देते हुए मोहम्मद गोरी को लिखा कि हमें आप सबकी शर्तें मंजूर है। अब ये जो शर्तें जब मंजूर थी तो जो रानी नाइकी देवी के ये जो निर्णय लिया था, इस निर्णय से उनके जो राज्य के जितने भी मंत्री और सामंत थे सब लोग संशय में आ गए थे। तभी रानी ने उन्हें समझाया कि ये सिर्फ उनकी एक चाल है, मोहम्मद गोरी को पराजित करने का एक तरीका है। रानी नाइकी देवी ने बड़े ही सूझ समझ दिखाते हुए जो उनका पड़ोसी राज्य था नाडोल, वहां के जो राजा थे कल्याण देव चौहान, उनके राज्य में अपने राज्य की सारी स्त्रियों कन्याओं को भेज दिया ताकि वो सब वहां पर सुरक्षित रह सके। रानी ने नए जो सेनापति थे कुंवर रामवीर को आदेश दिया कि आप कुछ सैनिकों के साथ मुझसे कुछ दूरी पर ही रहना। पूर्व योजना के अनुसार राजा ने 200 योद्धाओं और बलशाली वीरों को आदेश दिया कि तुम वेश बदलकर मोहम्मद गोरी की सेना में शामिल हो जाओ। कुछ योद्धा आबू पर्वत की तलहटी में छुप गए। इस तरह रानी ने मोहम्मद गोरी को भ्रम में रखने के लिए अपनी सेना के 25,000 सैनिकों को अलग अलग भागों में बांट दिया। पूरी योजना बनाने के पश्चात रानी नाइकी देवी अपने दोनों पुत्रों मूलराज और भीमदेव को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़े पर बैठकर मोहम्मद गोरी के सैन्य शिविर की तरफ चल पड़ी। अपनी जीत सुनिश्चित मानकर जो मोहम्मद गोरी था उसने सोचा कि अब तो मेरी जीत सुनिश्चित हो चुकी है, तो वो बहुत खुश हुआ और जैसे ही उसने रानी को अपनी ओर आते हुए देखा तो वो और उसका खुशी का ठिकाना ही न रहा। लेकिन मोहम्मद गोरी से कुछ ही दूर पर आकर रानी जो थी वो रुक गई और जैसे ही रानी वहां रुकी, मोहम्मद गोरी की सेना में शामिल राजपूत सैनिकों ने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए तुर्की सैनिकों पर टूट पड़े। रानी नाइकी देवी सोलंकी के साथ जो घुड़सवार थे और जो पैदल सैनिक थे और हाथियों पर सवार जो सैनिक थे, उन्होंने जैसे ही वो वहां से निकले तो मोहम्मद गोरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन लोगों को देखकर मोहम्मद गोरी कुछ भी समझ पाता, इससे पहले ही रानी ने तलवार के तेज वार से मोहम्मद गोरी के गुप्तांग को भंग कर दिया। घायल अवस्था में दर्द से कांपता हुआ मोहम्मद गोरी युद्ध मैदान से भाग निकला। मेरुतंग के द्वारा लिखी गई प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक और अन्य इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गोरी इतना डर गया था कि मुल्तान पहुंचने के बाद भी वह अपने घोड़े से नीचे नहीं उतरा। मुल्तान पहुंचने के पश्चात मोहम्मद गोरी ने देखा कि वह नपुंसक बन गया है। इस घटना के बाद मोहम्मद गोरी ने आगामी 13 वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मोहम्मद गोरी और रानी नाइकी देवी सोलंकी के मध्य हुए इस युद्ध में दिल्ली सम्राट कैलान देव चौहान ने रानी की सहायता की थी। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड एवं डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा लिखित पुस्तकों से भी इस बात का साक्ष्य प्राप्त होता है। वीर वीरांगना रानी नाइकी देवी सोलंकी को हमारे देश के कुंठित मानसिकता के इतिहासकारों ने इतिहास की किताबों से गायब कर दिया। दोस्तों, तो ये थी हमारी भारत की वीरांगना सीरीज की पहली नायिका रानी नाइका देवी सोलंकी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।